नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन मऊ जनपद के चिरैया कोट निवासी महेंद्र यादव की 7 जन्मों के साथ निभाई जाने वाली शादी के रिश्ते की कुछ ऐसी कहानी है जिसमें पत्नी ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। आखिर क्या हुआ कि पत्नी ने पति महेंद्र यादव के साथ रहने से इनकार कर दिया? इसे जानने के लिए आइए सुनते हैं महेंद्र यादव से उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। आपको बता दें कि कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध सातों जन्म का होता है, लेकिन यहाँ पर एक मामला ऐसा आया जहाँ पर पत्नी पति से ही काफ़ी नाराज है और वो साथ रहने के लिए मना कर दी। आइए जानते हैं, हमारे साथ पत्नी के जो हस्बैंड हैं वो मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या समस्या है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है या आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र यादव है। मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ अरुणाचल प्रदेश से। 37 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होकर के आया हूँ। महेंद्र जी, क्या समस्या हुई कि आप मतलब पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती? पत्नी हमारी एक्चुअली वो राजनीति से संबंधित है और भाजपा ज्वाइन की हुई है, अपने को स्वघोषित नेता बताती है। तो वो बोलती है कि मुझे आपके साथ रहने में कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे उससे बड़े बड़े लोगों से संबंध है, बड़े बड़े लोगों से आना जाना है। तो इसके बाद में मैं उसको बोला, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरी बाईपास सर्जरी 2016 में हो चुकी है। 2019 में एक और मेजर ऑपरेशन से, इंटरनल ऑपरेशन था जो गुजर चुका हूँ। तो मैं एक बीमार आदमी हूँ, 37 साल बाद रिटायर होकर के घर आया हूँ। तो तुम घर बैठो और कुछ मेरी भी देखभाल करो, अब इतने दिन तक मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया। तो अब वो बोलती है कि आप अपने भाइयों से नाता तोड़ो, रिश्तेदारों से नाता तोड़ो, गांव का कोई आदमी हमारे घर में आना नहीं चाहिए, तुम्हारे भाई कोई आना नहीं चाहिए, और तुम भी किसी के घर में जा नहीं सकते। और ऐसे ही मतलब आप पहले से ही जो मुझे पता चला, दहशत का माहौल बना रखी है। तो मैं बोला कि जब मेरे भाइयों का कोई गुनाह नहीं है तो मैं भाइयों से कैसे रिश्ता नाता तोड़ूं? कल को मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरी देखभाल कौन करेंगे? आदमी बीमार भी पड़ता है तो 4 आदमी उठाने के लिए लगते हैं। और इसके बाद जो है, अगर अब आदमी मरता है तो भी 4 आदमी उठाने के लिए लगते हैं। तो परिवार से जो है सम्मान बढ़ता है। आदमी 4 आदमी जहाँ रहते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजरती है। अकेले तो ज़िंदगी कैसे जिया जाएगा? तब तो ये काम करो कि तुम मुझे गाड़ी में अपने साथ लेकर के चला करो, और दूसरे आदमी को गाड़ी में तुम खुद ड्राइव करती हो, दूसरा आदमी आगे बैठता है तो अच्छा नहीं लगता है। और मुझे बैठा करके ले को चलोगी तो लोग बोलेंगे भी, मंजू यादव नेता जा रही हैं भाजपा की, बगल में उनके पति बैठे हैं। अगर तुम मुझे चलाने में इतराज है तो दे दो, मैं भी गाड़ी अच्छी खासी चला लेता हूँ, तुम बैठो तो काफ़ी शानो शौकत होगी। और ऐसा भी नहीं होता तो चलो ड्राइवर रख लेता हूँ, तो ड्राइवर रखते हैं, दोनों बैठते हैं आराम से। बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपके उसको साथ में नहीं ले जाना और नहीं रखना है, आप कहीं जुगाड़ कर लीजिए, आप अपने भाइयों के साथ चल लीजिए, घर खाली कर दीजिए। बोला, मैं घर कैसे खाली करूँ? घर पर ये मेरी पैतृक भूमि है, पैतृक जमीन पर घर बना है, ये 1 एकड़ का जो जमीन थी, तुमने जो है डेयरी फार्म के नाम पर जमीन हमसे रजिस्ट्री करा लिया, और ये 10 बीसा जो जमीन थी वो मकान बनाने के नाम पर बैंक से लोन लूंगा वो रजिस्ट्री करा लिया। तो पत्नी समझ करके, पत्नी से बड़ा वफादार, पत्नी से अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? मैंने तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर दिया और उसी पर मैं अपने पैसा से ये घर बनवाया। आज तुम मुझे निकलने के लिए बेबस कर रही हो। मैं अब रिटायर होकर के आया हूँ, बुढ़ापे में सारा पैसा तू ले लिया। 4 गाड़ी थी, चारों गाड़ी तुम्हारे नाम है, सारा 4 जगह घर है वो भी तुम्हारे नाम है। अब मैं कहाँ जाऊँ? तो वो ज़बरदस्ती जो है मेरा सामान उठा के फेंक देती है, जूता फेंक देती है, कपड़ा फेंक देती है। तो इसके बाद में जो है वो बिस्तरा सब फेंक देती है। तो कुछ दिन मैं भाइयों के साथ रहा, फिर भाई ज़बरदस्ती ले आके उस घर में रखे, फिर आए दिन आकर के झगड़ा करती है। उसमें नौकर रात को मैं रखता हूँ, नौकरों को मार के भगा देती है। भाई के साथ घर से खाना आता है, खाना उठा करके फेंक देती है, खाने नहीं देती है। तो मुझे कुल मिलाकर मुझे लगा कि ये मेरी हत्या करवाना चाहती है, ताकि मेरे भाई मुझसे दूर चले जाएं और मैं अकेला हो जाऊं, और निष्कंटक इसको। नहीं सर, ये हत्या तो नहीं लगती कि हत्या करा सकती हैं आप? श्योर कैसे हैं कि हत्या करा सकती हैं? श्योर इसलिए कह सकता हूँ कि 2021 में जब मैं बीमार था, तो ये मुझे काफ़ी बीमार था, अगर मेरे भाई नहीं आते तो मैं बचता भी नहीं, और ये मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जा रही थी। उसी टाइम से ये भाइयों से खुन्नत खा के बैठी है कि ये लोग मेरा घर में क्यों आए। तो मुझे लगता है सर, अपनी पत्नी पे गलत आरोप लगा रहे हैं कि हत्या करने वाला। बीमारी अलग मुद्दा है,
चलिए वो बात ख़त्म करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि आपकी पहली पत्नी की दूसरी पत्नी है? ये हमारी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी हमारी जो 1992 में सांप काट लिया था, गुजर गई। उसके से 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। वो दोनों फुल स्टेब्लिश्ड हैं। तो सर बच्चे आपके पास आते हैं कि नहीं देखभाल करने के लिए कि नहीं? बच्ची आती है, अभी दीपावली में भी आई थी, छठ में भी आई थी। और लड़का जो शादीशुदा है वो बंगलौर में रहता है, वो अमेरिकन कंपनी बीसीजी में सर्विस करता है। वो नहीं आता है, ना फ़ोन वोन करता है। सर जो दूसरी पत्नी से जो बच्चा है? दूसरी पत्नी से मुझे ये 25 साल का है। ये गाजीपुर में फायरफ्लाइज कैफ़े चलाता है, जो मैं ही बनाया था। वो अपने नाम करा करके मुझे बेदखल कर दिया। सर ऐच्छिक ब्यूरो मऊ में आप लोग गए संडे को, ये जो संडे बीता है, उसमें क्या हुआ सर वहाँ पर? वहाँ पर 4 तारीख हम लोग की पड़ी थी। चारों तारीख में जूरी जो वो काफ़ी उसे समझाने की कोशिश किए, वो उनकी बातों को भी नहीं मानती थी। उनसे काफ़ी बहस कर बैठती थी। लास्ट में उन्होंने मजबूर होकर के फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया है, कोई रास्ता नहीं बचा है आपके पास? कोई रास्ता तो नहीं। अभी कहाँ जाएंगे इसके बाद आप? अभी मैं लीगल एडवाइजरी से कुछ सलाह ले रहा हूँ और कुछ वकील लोगों से पूछताछ करके सोच रहा हूँ कुछ कोर्ट का सहारा लूँगा, क्योंकि थाने से तो मैं निराश हो चुका हूँ। जब थाने पे कितनी एप्लीकेशन दी थी सर आपने? किस थाने में दी थी ये बताइए? चिरैया कोर्ट थाने में मैं 3 बार दे चुका हूँ एप्लीकेशन, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ऐसा क्यों सर, पूछा नहीं आपने दोबारा से? कभी गए नहीं दोबारा? बार बार जाता हूँ तो लोग बोल देते हैं कि ऐच्छिक ब्यूरो में भेज दिया गया है, वहाँ से जब आएगा तो देखा जाएगा। सर ये मुझे बताइए कि जो पहली पत्नी का बच्चा है वो तो कभी आपको पूछता होगा ना किसी की बीमारी हारी में किसी भी जगह? कभी नहीं, वो मेरा कभी फ़ोन नहीं उठाता है। फरवरी 2022 से जब से मैं घर आया हूँ, मैसेज देता हूँ, जवाब नहीं देता है। मिलने के लिए जाता हूँ तो छुप जाता है, मिलता नहीं है। उल्टा जो है 9 अक्टूबर को जब ऐच्छिक ब्यूरो से लौट के आ रहा था, माँ उसकी ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ करके उसे बुलाई और उल्टे कॉलर पकड़ के मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दिया, धक्का मुक्की किया। सर ये बताइए कि जो आपके प्रॉपर्टी है क्या अभी आपके पास है कि उन्होंने ले लिया है कि उनके नाम से ही है? प्रॉपर्टी वो शुरू से अपने नाम में कराती चली गई। जो खेत लिखाया गया वो भी अपने नाम में कराया, जो घर द्वार बनवाई वो भी अपने नाम में, वो ज़मीन उसके नाम में है, बाकी बनवाया मैंने था पैसा से अपने। जी। अभी कुछ है कि नहीं आपके पास इस वक्त? हमारे पास में कुछ नहीं है अभी। पैतृक संपत्ति में लगभग 1.5 बीघे ज़मीन होगी और मेरा जो ये पेंशन है, बस यही हमारे पास है। अभी आपके साथ आपके घर पे रहती हैं कि कहीं और रहती हैं सर वो? ये जब से मैं आया हूँ फरवरी 2022 से ये घर पर नहीं रहती है। कभी कभी आती है, जो तोड़ फोड़ करके 1 घंटे में चली जाती है। कहाँ जाती हैं सर, कुछ बताया जैसे? ये मऊ में रहती है, चांदमारी इमिलिया में 2 तल्ला मकान है। ये वहीं पर रहती है। वहीं उसके जीजा जी हैं, इसकी बड़ी बहन है, उनका उन लोग के साथ रहती है अपने उनके मतलब? साथ में रहती है। सर और जैसे कि अब जैसे आपको यहाँ से न्याय नहीं मिला, ऐच्छिक ब्यूरो ने भी फाइल बंद कर दी, अब इसके बाद कहाँ जाएंगे आप? गुहार कहाँ लाएंगे अपने न्याय के लिए? अब इसके बाद हमने जो है अब न्यायालय का रुख किया है और न्यायालय में जाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि वकील लोगों से कुछ सलाह मशविरा कर रहे हैं कि इसके आगे क्या किया जाए। अब वो लोग कैसी सलाह देते हैं उनके हिसाब से आगे जाएंगे। आप बता दें कि ये मऊ जनपद के चिरैया कोर्ट का मामला है और एक पति अपने पत्नी से परेशान है। अब उनकी बातों से यही लग रहा है, लेकिन अब देखना ये है क्योंकि प्रशासन से भी, क्योंकि फाइल बंद हो चुकी है, फाइल भी कहीं पर भी एप्लीकेशन नहीं दर्ज करी गई है। अब देखते हैं कि ये आगे कार्रवाई कहाँ तक जाती है, किसका सहारा लेते हैं, क्योंकि इनकी बातों से लग रहा है कि अभी ये कोर्ट का सहारा लेंगे। सी न्यूज़ भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।